इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इस बार जीत के आएगी। पिछली बार जो लड़ाई था सिर्फ बीजेपी से था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है। नहीं, मुझे तो लगता है कि लोगों के मन में है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर नहीं है चुनाव में। जो मुझे करना है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। कौन क्या कर रहा है, किधर एक्स फैक्टर है, किधर वाई फैक्टर है, मैं बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो अब मोदी जी के बॉस हो गए हैं नितिन नवीन, तो मुश्किल है आपके लिए। पिछली बार भी मुझे बैस समाज का पूरा समर्थन और सहयोग मिला था, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। 10,000 का मुद्दा खत्म कैसे हुआ? अभी तो सारी महिलाओं को 2 लाख लेना है। चेहरे को उतारा है, सामने प्रशांत किशोर हैं, तमिलनाडु में चुनाव जितवा के आ रहे हैं। कितना कठिन है आपके लिए चुनाव? कोई कठिन नहीं है। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, पूरी मजबूती से लड़ी थी, और इस बार भी पूरी मजबूती से लड़ूंगी। और इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इस बार जीत के आएगी। पिछली बार जो लड़ाई था सिर्फ बीजेपी से था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है और लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को मौका देना चाहिए, बहुत लोगों के मन में है। तो कितना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि लोगों के मन में है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मौका देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को लाना चाहिए। मैं तो यही सुन रही हूँ जनता से। जनता जिस हिसाब से परिवर्तन चाह रही है। प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर नहीं है चुनाव में। मैं अपने आप को, अपने जो मुझे करना है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। कौन क्या कर रहा है, किधर एक्स फैक्टर है, किधर वाई फैक्टर है, मैं बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस जनता के बीच जा रही हूँ, जनता का आशीर्वाद मांग रही हूँ। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। बहुत ज्यादा वोटर हैं जो अन्य समाज से आते हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में आपका चुनाव लड़ना, लगता है कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं रेखा गुप्ता को वोट देंगे? ठीक है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार बैस समाज की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी मैदान में है और पिछली बार भी थी। पिछली बार भी मुझे बैस समाज का पूरा समर्थन और सहयोग मिला था, तभी तो यहाँ तक पहुंची हूँ कि दोबारा राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे इस सम्मान के लायक समझा और इस सम्मान को मुझे दिया है। और इस बार बैस समाज जो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 40 साल के सत्ता के बाद भी इस बैस बहुल क्षेत्र में आज तक बैस को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और जब बारी आई नए चेहरे को जगह देने की, तो भी उन्होंने जातिगत राजनीति की और अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। पिछली बार भी आप जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उस समय चुनाव लड़ी थी। 8 महीने में क्या कुछ ऐसा बदल गया, कोई नया मुद्दा आ गया जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? क्योंकि अब जो सीट था वो अब मोदी जी के बॉस हो गए हैं नितिन नवीन, तो मुश्किल है आपके लिए। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जनता ने जिसको मैंडेट दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या यहाँ के जो जिनको प्रतिनिधि बनाया गया था, जिनको जनता ने मैंडेट दिया, किन्हीं को हटा दिया गया, कोई अपना विकास करके खुद ही हट गए। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। जनता पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने जिसे मैंडेट दिया, जिसके चेहरे पे जिन्होंने वादा किया 10,000 के बाद 2 लाख देने का, वो गायब हो गए। बांकीपुर के विधायक गायब हो गए। तो जनता को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने किनको वोट दिया और क्या हो गया। चाहे वो अभी लास्ट के 6 महीने का जो कार्यकाल हुआ, पिछली दरवाजे से नया मुख्यमंत्री थोप दिया गया पूरे बिहार के जनता के ऊपर। बांकीपुर विधानसभा को पूरी तरह से एक नए चुनाव में धकेल दिया गया। जनता के पैसों का मिसयूज है ये। तो जनता बहुत आक्रोशित है। और लास्ट के हालिया घटनाओं से, चाहे नीट पेपर लीक हो, बिहार सूखा नशे का मामला हो, नीट छात्रा कांड हो, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। पिछली बार आप लोग कह रही थी कि 10,000 रुपए से वोट खरीद लिया गया। इस बार तो मुद्दा नहीं है, तो इस बार जो एक वोट का काफी मार्जिन रहा, पिछली बार भी चुनाव लड़ी, बहुत बड़ा मार्जिन रहा था, उसको कैसे गैप को फुलफिल करेंगे? क्योंकि इस बार तो प्रशांत किशोर भी है, त्रिकोणीय लड़ाई है। नहीं, अभी 10,000 का मुद्दा खत्म कैसे हुआ? अभी तो सारी महिलाओं को 2 लाख लेना है। अभी तो वो मुद्दा और गर्म हो रहा है कि अभी तो जो देने वाले थे वो कहाँ गए, उनको हटा दिया गया क्यों? और देखिए, पार्टियां हैं तो चुनाव लड़ेंगी ही, सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई चुनौती वाली बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ अभी रेखा गुप्ता थी और नॉमिनेशन से पहले आपको हम सुना रहे थे रेखा गुप्ता को कैसे बातों को रख रही थी। आप अपनी राय पत्रिका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।